अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपनी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की इंटर्नशिप की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारी इंट्रोडक्शन टू फ्लटर एंड डार्ट। सो इस क्लास में हम सबसे पहले तो फ्लटर का इंट्रोडक्शन, डार्ट का इंट्रोडक्शन और फिर हमारा फ्लटर का सेटअप और लास्ट में हम फ्लटर में पहला प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। सो स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। Flutter is a popular open-source framework developed by Google for building high-performance, natively compiled applications for mobile, iOS and Android, web and desktop from a single code base. It empowers developers to create visually attractive and responsive user interfaces with ease. It uses the Dart programming language, also developed by Google, which is known for its simplicity and performance. So Flutter हमारा open source framework है जो कि मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ में आता है। इस फ्लटर में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो वाई चूज़ फ्लटर? फ्लटर को हम क्यों यूज़ करते हैं? सिंगल कोड बेस फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें सिर्फ सिंगल कोड लिखने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे iOS, एंड्रॉयड, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सिर्फ सिंगल कोड ही हमारा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। नंबर 2, फास्ट डेवलपमेंट। फ्लटर हमारी बहुत ही फ्लटर हमें फास्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारा हॉट रिलोड फंक्शन आ जाता है और डिफरेंट ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जो कि फास्ट डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3, एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई, फ्लटर की यूआई। और नंबर 4 पे है हाई परफॉर्मेंस और नंबर 5 पे है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। आगे हमारे पास कुछ ऐप्स हैं जो कि फ्लटर में बिल्ड की गई हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं, जिनमें से गूगल एड, गूगल पे, alibaba.com और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी फ्लटर में बिल्ड की गई हैं। इंट्रोडक्शन टू डार्ट। डार्ट इज़ अ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Google. It is the language used to build Flutter applications. Dart is designed to be easy to learn, highly efficient and capable of building both client and server side applications. जैसे कि हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे हमने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, हमने पाइथन और हमने जावा पढ़ी है। इसी तरह डार्ट भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जो कि फंक्शनैलिटीज़ सारों की सेम ही है, लेकिन फ्लटर के लिए हमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। What is Dart? Dart is general purpose programming language optimized for building fast, high performance applications. It was designed with the goal of enabling developers to create complex and scalable apps with ease. Dart syntax is similar to the other C style languages such as Java, JavaScript, and C hash, making it familiar to many developers. Getting started with Flutter. So सबसे पहले हम Flutter के सेटअप के लिए फ्लटर का SDK डाउनलोड करना है। सो सबसे पहले हम फ्लटर की साइट पे जाएंगे, फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्लटर की वेबसाइट पे जाकर यहाँ से हम अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स या जो भी हमने जिसके लिए भी फ्लटर SDK डाउनलोड करना है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद हम इंस्टॉल द फ्लटर SDK में जाके फ्लटर का SDK डाउनलोड करेंगे, जो कि एक जिप फोल्डर में होगा, और फिर हम उस जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके एक अनजिप कर लेंगे और एक हमारे पास फोल्डर बन जाएगा फ्लटर का। अनजिप करने के बाद हम जब उस फ्लटर के फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर फिर हमारे पास एक बिन का फोल्डर आएगा। हमने बिन की डायरेक्टरी को ओपन करना है और इसका पाथ जो ऊपर हमें शो कर होगा, हमने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम सबसे पहले अपने CMD में जाके फ्लटर टाइप करके चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारा PC जो है वो फ्लटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है अभी या नहीं कर रहा। तो अभी तक तो इस हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इसका पाथ सेट नहीं किया, इसलिए ये अभी यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आगे फिर हम env इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे। यहाँ जाके हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे यूज़र वेरिएबल में जाके इसका पाथ सेट करेंगे। पाथ को ओपन करेंगे और वहाँ पे न्यू पाथ ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने जो पाथ कॉपी किया था बिन फोल्डर का, वो लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ओके करके इसको सेव कर लेंगे। और यहीं से
जैसे हमने ऊपर यूज़र वेरिएबल्स में पाथ सेट किया था, यहीं पे हम सिस्टम वेरिएबल्स में भी पाथ सेट करेंगे। सेम उसी तरीके से उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर न्यू ऐड करेंगे और वहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया था वो हम पेस्ट कर देंगे। इसको पाथ पेस्ट करने के बाद हम वहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ से भी ओके करके इसको डन कर देंगे। और उसके बाद हम CMD ओपन करेंगे। वहाँ पे जाके अब हम फ्लटर टाइप करके देखेंगे कि हमारा PC जो है वो फ्लटर को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस टाइम हमारा PC जो है वो फ्लटर को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, क्योंकि हमने इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। इसके बाद हम फ्लटर डॉक्टर टाइप करेंगे CMD में, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ जो हमें फ्लटर के लिए रिक्वायर्ड है वो कौन कौन सी चीज़ हमारे PC में है और कौन कौन सी नहीं है। तो ये देखिए, जैसे अभी ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास फ्लटर अवेलेबल है और हमारे पास विजुअल स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमारे पास नहीं है जो कि ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें हमारे और एंड्रॉयड की टूल चेन भी हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तो हमने कोई IDE इंस्टॉल करना है, या तो हम विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं या हम एंड्रॉयड स्टूडियो कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ करूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो मैं इंस्टॉल कर लूँगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैं इसके प्लगइन्स वगैरह जितने भी हैं वो फ्लटर का प्लगइन और डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ मोर एक्शंस में जाके SDK मैनेजर सेलेक्ट करूँगा और SDK मैनेजर के अंदर जाके एंड्रॉयड SDK और एंड्रॉयड SDK के अंदर जाके SDK टूल्स में से मैं एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद हमारा फ्लटर डॉक्टर में से हमारा फ्लटर भी कंप्लीट हो गया, एंड्रॉयड टूल चेन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो भी हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। विजुअल स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेते हैं या विजुअल स्टूडियो, इन दोनों में से एक चीज़ कर लेते हैं तो वो काफ़ी है। लेकिन ये फ्लटर का SDK एंड्रॉयड SDK जो ये हमने डाउनलोड करना है, इसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो लाजमी चाहिए होगा। आगे क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट्स करेंगे और यहाँ पे हम अपना वो पाथ सेलेक्ट करेंगे जो हमने फ्लटर SDK की जिप फाइल को जहाँ पे हमने अनजिप करके रखा था। ये उस अनजिप का जो हमारा पाथ है, फ्लटर का जो पाथ है वो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। तो पाथ ये होगा, तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। अगर वो पाथ सही नहीं होगा तो ये वहीं पे हमें एरर मैसेज शो देगा कि ये पाथ जो है सही नहीं है। हम यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के नेम से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करके अपने नेम और स्मॉल लोअर केस में ही मैं लिखूंगा नेम, जो भी मैंने प्रोजेक्ट करना होगा, और ये मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और जब हम फ्लटर का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऐप पहले से ही बिल्ड हुई भी आती है। तो यहाँ से हम कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे चाहे इसमें हमने रन करनी है। तो यहाँ पे मैं अभी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, और ये जैसे ही रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारी ऐप रन हो गई है और यहाँ पे ये देखें, ये बिल्ट इन ऐप है। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये ऐप पहले से ही क्रिएट होती है। इसको हमने रन किया, ये वर्क कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा मेन फंक्शन है। जैसे जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके अंदर जो मेन में जो चीज़ हम लिखते हैं वही रन होती है। ये मेन में हम ऐप को रन कर रहे हैं, माई ऐप को, और ये हमारी माई ऐप बनी हुई है और यहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नेम को चेंज करके अपना नेम लिख देता हूँ और यहाँ मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ, तो ये सेव होके साथ ही मुझे मेरा नेम शो करवा देगा। ठीक है, तो आपका भी यही टास्क है कि आपने भी नेम यहाँ से टाइटल चेंज किए और हर किसी ने अपना नेम ऐड करके बस यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है। ये आपके असाइनमेंट्स हैं
टास्क 1 और टास्क 2 इनको आपने कंप्लीट करना है। टास्क 2 में आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें अपना अपना हर किसी ने अपना नेम एंटर करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है।